पांडु ने राज्य त्यागा, अनर्थ होने वाला था। धृतराष्ट्र ने सत्ता संभाली, केवल अधर्म का ही बोलबाला था। लोभ और लालच में संसार समस्त खोया था। तब जिष्णु पार्थ विष्णु का उत्तर धरा पर आया था। गुरुकुल में उसने प्रवेश किया, श्रेष्ठता अपनी सिद्ध किया। जिसको भेद न सके कोई धरा में, उसको उसने था भेद दिया। श्रेष्ठ गुरु भर हो जाने से कोई सर्वश्रेष्ठ ना हो जाता है। अरे होती है ललक जिसमें सीखने की, वही अर्जुन बन पाता है। तब शक्ति को मापने को एक प्रतियोगिता का निर्माण हुआ। अर्जुन का देखकर बाहुबल सबका हाल बेहाल हुआ। देखकर अद्वितीय शौर्य अर्जुन का एक कर्ण फिर आया था। मन में जिसके थी ईर्ष्या और आंखों में अहंकार छाया था। पर कुरुवंश के निज खेल में दूजा न कोई स्वीकार था। कुरु कुमारों के शक्ति प्रदर्शन में कर्ण आया जबरन था। घर आता कोई क्षत्रिय भी उसको भी प्रवेश न था। कर्ण ने समझा इसको अपमान और बनाया शत्रु अपना था। निस्वार्थ भाव से कर्म किया, स्वयं को था सशक्त किया। खुद से ही ज्ञान अर्जन कर खुद को ही अर्जुन ने गुरु बनाया। लाक्षागृह का गम सहकर षड्यंत्रों को सब पार किया। द्रौपदी स्वयंवर को विजय करके युद्ध में भी सबको परास्त किया। पर छल जिसको न आया उसको कुछ न आया। पूरे पर अधिकार था जिसका, उसने था सब गंवाया। पर नीचता इसमें भी खत्म ना हुई, सीमा को उसने पार किया। द्रौपदी का करके चिरहरण जग को उसने शर्मसार किया। राज्य इनका लूटा, अस्मत पर आँच आई थी। अज्ञातवास किए जा रहे थे, गजब की ये न्याय मिली थी। देखकर विपत्ति में नर को नारायण का सब्र बोल गया। क्रोध में भर गई आंखें, पूरी सृष्टि तब डोल गया। नर ने भी की तपस्या, निवात कवचों का संहार किया। दिव्य अस्त्रों को करके प्राप्त रण को उसने तैयार किया। हुआ महाभारत तो नारायण भी तब आए थे। पूर्व जन्म के ये दो योद्धा अजर अमर कहलाए थे। पर दिव्यास्त्रों का ना करूंगा अधिकतम प्रयोग, यह वचन खुद से ही ले लिया। अरे पड़ जाती धरा दिव्यास्त्रों से, जिसको उसने रोक लिया। अब जब आया अर्जुन, केवल कोहराम सुनाई देता था। श्रेष्ठता का दम भरने वाले भी रण छोड़कर भाग जाता था। पूछता हूँ अब उनसे जो कर्ण को महान बताते हैं। नारी के अपमान पर हंसने वाले इंसान इनको कैसे लगते हैं। पीठ पर जो चलाए बाण वो वीर इनको लगता है। गुरु को अपशब्द कहने वाला भी धर्मात्मा इनको लगता है।